जी, अब हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट 1923 में डेनिश केमिस्ट, डेनमार्क का रहने वाला केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड जिसका नेम था, और इंग्लैंड का रहने वाला केमिस्ट जिसका नेम लॉरी था। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग काम किया, और इन दोनों ने काम जब करके जब प्रेजेंटेशन दी तो दोनों सेम निकले। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपनी थेरीज़ को प्रेजेंट किया, और थेरी ऑफ एसिड एंड बेसिस इन्होंने दी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब प्रोटॉन क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि व्हाट इज़ प्रोटॉन। तो ये देखें, अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम जो है ये रहा H, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को कैंसिल करता है, और हाइड्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, दैट इज़ हाइड्रोजन एटम पर ज़ीरो चार्ज होता है। लेकिन अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लूँ तो पीछे अब जो हाइड्रोजन आयन जो बनेगा, यानी कि H के ऊपर पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, अब पॉजिटिव को कैंसिल करने वाला कोई नहीं, तो इसका चार्ज ऊपर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन दूसरे लफ्ज़ों में प्रोटॉन है। हाइड्रोजन आयन दूसरे लफ्ज़ों में प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन, या तो मैं प्रोटॉन बोलूँगा या फिर मैं हाइड्रोजन आयन बोलूँगा, तो बात एक ही है कि हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू 1 प्रोटॉन। अब बुक के अकॉर्डिंगली इन दोनों ने, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने, एसिड किसको कहा? एसिड उसे कहा जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर सके, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट कर सके। अब डोनेशन किसको दी जाएगी? डोनर कब पैदा होगा? जब सामने कोई एक्सेप्टर होगा। तो बस फिर अगर प्रोटॉन की डोनेशन में अगर एक्सेप्शन वाला भी मौजूद होगा तो प्रोटॉन डोनर, डोनेट करने वाला, प्रोटॉन डोनेट करने वाला, तो प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस है। अब आपकी किताब में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है HCl और NH3 की। तो ये देखें, HCl प्लस NH3। अब इसमें HCl अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो ये एक प्रोटॉन दे रहा है और एक Cl नेगेटिव आयन है। तो इसी तरह ये जो H डोनेट करने वाला है, अब ये जो प्रोटॉन डोनर है ये बन गया एसिड। इस प्रोटॉन को गेन किया है, एक्सेप्ट किया है अमोनिया ने, और वो बन जाएगा NH4+1, दैट इज़ अमोनियम रेडिकल। तो यहाँ अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस होगी, और पीछे Cl- बच गया। लेकिन आपको पता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, तो अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो रिवर्स में भी आ सकता है। अब रिवर्स में अगर हम आएँ तो रिवर्स में ये जो है ये प्रोटॉन डोनर है, यानी कि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा। अगर मैं रिवर्स में जाऊं तो नाउ दिस विल बिकम प्रोटॉन डोनर, एमोनियम जो रेडिकल है ये प्रोटॉन डोनर बन जाएगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। चलें अब दूसरी एग्जांपल करते हैं। आपकी बुक में जो सेकंड एग्जांपल है वो है HCl की वाटर के साथ। अब अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन में जाऊं तो ये है प्रोटॉन डोनर, तो प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस है, तो दिस इज बेस। अब ये वाटर जो है वो एज अ बेस इससे ले लेगा हाइड्रोजन आयन, और ये बन जाएगा H2 पहले से थे अब 3 हो जाएंगे, और O और H3O के ऊपर हाइड्रोजन का प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा, दैट इज H3O+1, और Cl- अलग से 7 बच जाएगा। अब अगर मैं रिवर्स रिएक्शन में जाऊं तो रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोटॉन डोनर बन चुका है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। अब किताब कहती है कि इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
तो फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर एसिड HCl था, तो अब रिवर्स रिएक्शन में जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन है। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो बेस थी वो बेस बाद में जाकर एसिड बन रही है। तो ऐसा कब हुआ भाई? बेस एसिड कब बनी? बेस तब एसिड बनी जब उसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन। तो बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बेस बिकम्स एसिड। तो ऐसा एसिड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बना हुआ हो उसे कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। अब जो साथ जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जो यहाँ वाला जो बेस है, वो बेस कैसे बना? ये बेस कभी एसिड था। तो एसिड ने बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, जब एक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो पीछे कॉन्जुगेट बेस बचती है। कॉन्जुगेट बेस तो बहुत इजी है, डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ लिखा हुआ जी, द कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। तो बेस बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बिकेम कॉन्जुगेट एसिड, जबकि acid by donating a proton becomes conjugate base. Acid by donating a proton became conjugate base. तो बुक में अब यही चीज़ लिखी हुई, कहता है इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड है, लेकिन जैसे ही वो डोनेट करता है अपना प्रोटॉन, क्योंकि वो अपना प्रोटीन डोनेट करता है, और प्रोटीन कह रहा हूँ प्रोटॉन, जबकि पानी एक बेस है। क्यों? एज इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। इन द रिवर्स रिएक्शन क्लोराइड आयन इज अ बेस, क्योंकि अब वो प्रोटॉन एक्सेप्टर बन चुका है, और रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोनियम आयन एसिड बन चुका है, क्योंकि अब उसमें प्रोटॉन देने की ताकत है। तो ये दोनों कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCl एंड वाटर कहलाएंगे। तो HCl की जो कॉन्जुगेट बेस है वो H3O प्लस है, जबकि वाटर की जो कॉन्जुगेट एसिड होगी वो H3O प्लस होगी। तो जनाब आगे सिंपल सी इसकी डेफिनेशंस हैं। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, एंड अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। Thus, conjugate acid-base pair differs from one another only by a single proton. सिर्फ एक प्रोटॉन का फ़र्क इन्हें डिफरेंट बनाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने सब कुछ लिखना है। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होता है? एम्फोटेरिक कंपाउंड, व्हाट इज एम्फोटेरिक कंपाउंड? एम्फोटेरिक कंपाउंड वो है विच बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। तो जनाब जब वाटर का रिएक्शन मैं एसिड के साथ करूं, तो वाटर थोड़ा वेट करेगा और देखेगा कि भैया सामने वाला प्रोटॉन निकालता है या नहीं। अगर सामने वाले ने प्रोटॉन निकाल दिया तो एसिड बेस बन जाएगा। एसिड मेरे मुंह से निकला, सॉरी। जब एसिड प्रोटॉन निकाल देगा तो वाटर फॉरन बेस की तरह बिहेव करेगा। कैसे? वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और उसी तरह बना देगा H3O+1 आयन, और Cl नेगेटिव आयन साथ बाहर आ गया। लेकिन अगर यही पानी मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करूं, तो वाटर ने पहले वेट किया कि सामने वाला हाइड्रोजन आयन देता है या नहीं देता। तो जब वाटर ने देखा कि वो तो बेचारा वो तो प्रोटॉन उल्टा लेने आया हुआ है, तो पानी आयनाइज हो गया, उसने एक प्रोटॉन निकाला और हाइड्रोक्साइड आयन बनाया। फिर ये प्रोटॉन इस अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस लिहाज से अमोनिया बन गई बेस और वाटर बन गया एसिड। ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है रे भैया? अगर मैं वाटर का एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं तो वाटर बेस बन जाती है,
लेकिन अगर मैं वाटर का बेस के साथ रिएक्शन करवाऊं तो वाटर एसिड बन जाता है। तो बस ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करें उन्हें एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जी हाँ, यहाँ बन जाएगा OH नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा एमोनियम रेडिकल। तो पता यह लगा कि वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। आपकी किताब में जो 2 एग्जाम्पल्स हैं उसमें बेस के तौर पर तो एमोनिया इस्तेमाल की गई, लेकिन एसिड वाली एग्जाम्पल ये एसिडिक एसिड के हवाले से उन्होंने बयान की गई है। तो देखते हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो CH3COOH प्लस वाटर, तो फौरी तौर पर इसने CH3COO-1 अलग कर दिया और इसने H प्लस अलग कर दिया। अब ये बन गया प्रोटॉन डोनर, तो दिस इज एसिड, और वाटर फौरन बन गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो वाटर बन गया बेस। अब खुद बताएं, यहाँ पर H3O+1 बनेगा और पीछे CH3COO-1 रह जाएगा। तो इस तरीके से फिर साबित हुआ कि अगर वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो इट बिहेव्स एज अ बेस, एंड व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद बेस इट बिहेव्स एज एन एसिड। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, acid and base always work together to transfer a proton. That means a substance can act as an acid if it is proton donor, जबकि other substance simultaneously खुद ब खुद behaves as a base, क्योंकि वो proton acceptor होता है. Hence, a substance can act as an acid as well as base. अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो दूसरों को प्रोटॉन दे भी सके या दूसरों से प्रोटॉन ले भी सके. फॉर एग्जाम्पल, पानी कैन एक्ट एज बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड एज स्टेटेड अबव, जैसा कि यहाँ बताया गया है HCl के साथ, एंड एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया दैट इज बेस. तो ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी क्लियर कर दी हैं. तो व्हाट इज एम्फोटेरिक कंपाउंड? The substance that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric. तो अगर आपको एम्फोटेरिक का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ से शुरू होना है कि a substance can act as acid as well as base depending upon the structure of the other substance. तो यूँ करके तो जनाब यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन दे देनी है और ये एग्जाम्पल नंबर 1 दे देनी है और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी दे देनी है. अगर आपने ये वाली एग्जाम्पल देनी है तो आप ये वाली भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो जनाब, it has been observed that there are certain substances which behaves as acids though they do not have the ability to donate a proton. लो जी, अब ये limitations आ गई हैं. अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में भी कुछ limitations थी. कहता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी एसिड्स की तरह बिहेव करती हैं जो प्रोटॉन नहीं डोनेट कर सकती. एग्जाम्पल SO3. सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेस, ये बेस की तरह बिहेव करता है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता. तो हमें फिर पता हुआ कि आर्हीनियस के बावजूद, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बावजूद भी हमें इसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए मज़ीद कोई ब्रॉडर कॉन्सेप्ट चाहिए. तो फिर आया आर्हीनियस मैदान में, आर्हीनियस नहीं, ल्यूइस मैदान में आया. फिर ल्यूइस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि मज़ीद ब्रॉडर था. अब मैं अगली वीडियो में आपको ये सारे सॉल्व करना सिखाऊंगा कि ये किस तरह इन्होंने किए हुए हैं और ये सॉल्व किस तरह करते हैं.